Good morning, dear students. Today we will be starting our new writing topic, that is diary entry. So let's learn how to write a diary entry. So first let us know what a diary is. हम डायरी कब लिखते हैं, डायरी एंट्री कब करते हैं? जब हमें अपने किसी इवेंट्स का जो हमारे साथ हुए हैं दिन में या अदरवाइज़ उसका कोई रिकॉर्ड रखना होता है. A diary or journal is a permanent personal record that is kept of events, thoughts and ideas associated with an individual. अपने बारे में या हमारे साथ हुई कोई घटना जो हमारी फीलिंग्स अगर हमें कहीं पे किसी के साथ शेयर करनी हो तो वो हम अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं. तो डायरी एंट्री कैसे की जाती है, what is the pattern, what is the format and how to write a diary entry, I will tell you today. These are few simple things that you should keep in mind while writing a diary. क्या क्या हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम डायरी एंट्री कर रहे होते हैं? यू शुड ट्राई टू यूज़ चैटी और इनफॉर्मल लैंग्वेज. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनफॉर्मल रहना है, फॉर्मल नहीं होना है क्योंकि हम अपने आप से या अपनी डायरी से ही बात कर रहे हैं. सेकेंड, फॉलो अ डायरी स्टाइल. स्टार्ट ईच एंट्री विद अ डेट एंड डियर डायरी. हम हमेशा स्टार्टिंग में डेट डालेंगे और डियर डायरी से डायरी को सैल्यूटेशन देंगे. और हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे. रिमेंबर टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस इन पर्टिकुलर आई और वी. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हम डायरी जब लिखते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, राइट? तो हम अपनी बात करते हैं इसलिए हमेशा आई या वी से ही हम डायरी एंट्री करेंगे. नेक्स्ट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. योर डायरी शुड बी इन टाइम ऑर्डर यूजिंग एडवर्बियल्स. आपको टाइम के साथ टाइम ऑर्डर थोड़ा सा आपको आइडिया देना है कि कब हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस तरह से आपने इवेंट्स को बताना है. नेक्स्ट इज़ ट्राई टू इंक्लूड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ओपिनियंस. आपको कैसा लगा अगर आपके साथ कुछ हुआ है, सपोज़ कुछ बहुत अच्छा हुआ है दिन में, आप वो शाम को अपनी डायरी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो है वो डायरी के साथ शेयर कर सकते हो. और एक और बात क्या ध्यान रखनी होती है कि हमको पास्ट टेंस में लिखनी होती है डायरी. यूजुअली हमें लिखना होता है कि आज ये हमारे साथ हुआ तो वो पास्ट टेंस हो जाता है. A diary is about what has already happened. And last is detailed descriptions. Remember to use more than one sense to make your description more imaginable. Similes and metaphors can also be used. मतलब आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अच्छे से डिस्क्राइब करो. आप अपनी घटना को, अपने इवेंट को अपने वर्ड्स में अच्छे से डिस्क्राइब करो. These are simple few things that you have to keep in mind while writing the diary. यहाँ मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिखा है कि डायरी एंट्री क्या होती है और उसमें हमें क्या लिखना होता है. डायरी एंट्री एक पर्सनल नोट होती है टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे इवेंट्स और एक्टिविटीज़. एंड हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरी एंट्री में? हमारे थॉट्स, ओपिनियंस. वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, our feelings about what has happened. Okay, now let's move forward to the format of a diary entry. कैसे लिखते हैं डायरी एंट्री? It's very simple students. Let's have a look. बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे हम. पहले हम सबसे पहले डे एंड डेट डालेंगे लेफ़्ट साइड पे. देन वी विल राइट द टाइम उसके नीचे. टाइम को स्टूडेंट्स अब कुछ लोग राइट साइड पे भी लिखते हैं बट लेफ़्ट साइड पे प्रेफरेबल है. बोथ साइड्स इज़ ओके. देन एक लाइन छोड़ के वी विल राइट डियर डायरी, सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको. देन वी विल पुट अ कोमा एंड देन वी विल राइट द कंटेंट्स और द बॉडी ऑफ डायरी एंट्री कि हम लिखना क्या चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे हम बीच में. एंड देन लास्ट में ऑथर का नाम, अपना नाम लिखेंगे. ठीक है. और जो कंटेंट्स लिखना है वो लिखना है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, आई और वी के साथ, और पास्ट टेंस में लिखना है. वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि 100 वर्ड्स होती है इसकी वर्ड लिमिट. यू हैव टू कीप ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे लिखनी है डायरी एंट्री. नाउ वी विल डू a few diary entries in our class. I hope you will understand it very well. All right students, thank you.
Thank you for listening, students. Happy learning.